हरी बोल। जो जो आगे आ सकते हैं, जिनको नीचे बैठने का तकलीफ है वो लोग कुर्सी पे बैठ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वी वेलकम दो तीन नए प्रभु आज हमारे पास है, मंजूनाथ प्रभु एंड माता जी। अब काजल माता जी क्या। हरे कृष्णा। वेलकम माता जी एंड प्रभु जी टू भक्त वृक्षा। हरे कृष्णा प्रभु। आपका नाम प्रभु? विकास प्रभु। ही इज ऑल्सो न्यू टुडे। एंड आइए प्रभु, आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। विकास प्रभु इज ऑल्सो कम फ्रॉम न्यू टू Jeddah, I guess, right? Hari bol. Welcome प्रभु। So, और भक्त वृक्षा ये आपके यहाँ it is good to see by भरत नारायण प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण। So यही होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। Hari bol. So we have been discussing on chapter 1 and till now we have completed slok क्रमांक 43, right? So today we'll take up 44 and 45. Okay. So मेरे पीछे उधर आइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 44। Okay, repeat after me. अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। प्रभु जी। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। माता जी। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। और कोई माता जी? हरे कृष्ण। कोई बात, मेरे पीछे बढ़ाइए। अहो ओह बत, कितना आश्चर्य है, यह महत महान, पापम पाप कर्म, कर्तुम करने के लिए, व्यवस्थिता निश्चय किया है, वयम हमने, यत क्योंकि, राज्य सुख लोभे न
राज्य सुख के लालच में आकर हंतुम मारने के लिए स्वजनम अपने संबंधियों को उद्यता तत्पर। अनुवाद तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य एनीवन विल रीड। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है अथवा वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण। 40 अगला भी ले लेते हैं। 45 यदि मामा प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मामा प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। प्रभु जी जो पहले नहीं लिए वो ले सकते। यदि मामा प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। और कोई प्रभु। यदि मामा प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। माता जी यस पढ़ सकते हैं। या यदि मामा प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यस बच्चों का है ना, लास्ट टाइम वी फॉरगॉट। यदि मामा प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। और कोई बच्चे लेना चाहेंगे? हरे कृष्ण। शी इज अटेम्प्टिंग एवरी टाइम। बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। अनुवाद मेरे पीछे पीछे दोहराइए। यदि माम मुझको अप्रतीकारम प्रतिरोध न करने के कारण अशस्त्रम बिना हथियार के शस्त्रपाणया शस्त्रधारी धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र रणे युद्ध भूमि में हन्यु मारे तत् वह मेरे लिए क्षेमतरम श्रेयस्कर भवेत होगा। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ये तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह
मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। तात्पर्य पढ़िए कोई और कोई बात नहीं या ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दया दृढ़ता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बच्चों को जाने का है? हरि बोल। सो अध्याय 1 जिसका शीर्षक है इसका शीर्षक है युद्ध की सैन्य निरीक्षण। युद्ध के स्थल पर सैन्य निरीक्षण है ना, उसमें फर्स्ट अध्याय का शीर्षक है। उसमें अभी तक हम लोगों ने 43 श्लोक कर दिए। 43 श्लोक अभी तक हमने पूरे कर लिए। तो 43 श्लोकों तक अभी हम लोगों ने क्या, उसमें से 2 भाग देखे थे हम लोगों ने। ठीक है, आज कुछ लोग नए हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत रिकैप लेते हैं। हम लोगों ने 43 श्लोक अभी तक क्या, भगवद गीता का पहला अध्याय हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला अध्याय था युद्ध की सैन्यों की निरीक्षण, दैट इज युद्ध की तैयारी, और दूसरा जो पार्ट था युद्ध अर्जुन का विषाद योग। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि किस प्रकार युद्ध भूमि में शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के वाक्य से कि धृतराष्ट्र पूछता है संजय को कि मेरे और पांडवों के बीच में क्या चल रहा है युद्ध भूमि में देखकर, संजय आप बताओ। तब संजय अगले श्लोक से बताना शुरू करते हैं कि भाई आपका पुत्र दुर्योधन जो है सो रेडी होकर अपने गुरु के पास गया है और उसने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की, क्योंकि उस समय कौन थे हेड? भीष्म पितामह। सैन्य के जो ये थे ना, क्या बोलते, सेनापति, प्रधान सेनापति वाज भीष्म पितामह। So instead of going to Bhishma Pitama, he had gone to Dronacharya, and he wanted to give a message to Bhishma Pitama that you don't take this yuddha lightly. I know you are very favorite, your Pandavas are very favorable to you, but this is yuddha and you are fighting from my side. And indirectly he is ordering Guru also that you also have given vidya to your Shatru's son, to your enemy's son Drishtadyumna. Actually, as and he's arranged the palanquin, means he has arranged this all warfare in a very nice manner. युद्ध का उसने बहुत अच्छी तरह से ये किया है, तो आप ये गलती वापस दोबारा मत करना। ओके, व्यू रचना जो उसने की है, आप ये गलती दोबारा मत करना यहाँ पर। सो टेक द युद्ध वेरी सीरियसली। सो ही गिव्स
he does politics, he does also कूटनीति, और राजनीति, कूटनीति, हर प्रकार की नीति वो उसने अपनाई. उसके बाद में हम देखते हैं कि then we see various people blowing their conch shell. So and the conch shell given by Pandavas and the conch shell blown by Kauravas had different meaning. When Pandavas blew their conch shell, it was very much clear that the symptoms, the signs of victory were with Pandavas. And when Kauravas blew their conch shell, it was like shattering voices. So they were worried, like what will happen within this Yuddha. And we had also seen the entry of Krishna and Arjuna in the Yuddha स्थल. Okay, युद्ध के अंदर उनकी एंट्री ली और हमने बाकी 7 generations के names दिए हुए हैं. In Bhagavad Gita there are 7 generations names given. All those 7 generations also we understood, right from Shantanu's father's time till it is Parikshit Maharaj. Total 7 generations of Pandavas we could understand because there were various names taken during the blowing of conch shell and people doing their kettle drums and mridang and everything being blown at the Yuddhasthal. And then Arjuna is also ready. He also asked Krishna that I want to see who is fighting against me. Please take my chariot in between the 2 armies so that I can see who all are ready to fight. So he was very much eager to fight. So Krishna also took him till the point in the middle, and then he exactly placed him before our Dronacharya and Bhishma Pitama. And looking at them, Arjuna's Vishad Yoga started. Okay, his body started shivering, his all mouth started drying up, and he started giving one and the other second reason for not fighting. So we'll recollect all those reasons. So what was the first reason he gave for not fighting? Compassion. Out of compassion, he exhibited 9 different symptoms in his body. Okay, and that he do not want to fight because how can I fight in front of my gurus and pitama? And the second reason then he gives no enjoyment, no enjoyment. Like even if I fight with them and if I kill them, with whom will I share my victory? Because if you come to first rank in the school, you want to share your first rank with your family members. So there is nobody there. Then whom will I share with? So he says that's the reason I don't want to kill all my family members. And third reason he gave was fear of sinful reaction. Mataji is correct. So fear of sinful reaction. If I kill them, I will get papam. Okay, and we understood there is nothing. In fact, if it doesn't kill, it will be papam. Then fourth was कुल की परंपराओं का नष्ट होना, है ना, कुल की परंपराओं का नष्ट होना. फिर हम लोग पिछले श्लोक पर आए थे. पिछले 2 श्लोकों में हमने क्या, तो these were the 4 reasons he gave till now, and that 4th reason he elaborated into around 6-7 shlokas. Okay, so in 4th reason he gave around 8 reasons. In the 4th, like कुल की परंपराएं नष्ट होना, he gave around 8 reasons. We can recollect those 8 reasons. What were the 8 reasons? कुल का विनाश होना, और कुल के विनाश होने से धर्म नष्ट होना, धर्म नष्ट होते ही अधर्म का बढ़ जाना, क्योंकि कुल की परंपरा का नष्ट होने से ही पहला पॉइंट आता है कुल का विनाश होगा, क्योंकि दे विल नॉट रिमेंबर whom we belong to. आज कई बार बच्चों को पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, किसी को पता नहीं रहता, है ना. तो वो एक हिसाब से परंपरा का नाश होता है कई बार, है ना. तो या फिर आपको पूछते हैं आपके दादा का नाम क्या पता नहीं है, कि देखे ही नहीं है, दादा परदादा को देखे ही नहीं है, नाम ही पता नहीं है, ऐसा हो जाता है. तो कुल का विनाश होना, और फिर कुल का विनाश होने से कुल धर्म का नाश होता है. ओके, कुल धर्म के बाद में अधर्म प्रवृत्त हो जाता है. ओके, कुल का नाश होता है तब अधर्म प्रवृत्त हो जाता है. अधर्म प्रवृत्त होने से स्त्रियां दूषित हो जाती है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं रहता है, प्रोटेक्शन वाला कोई नहीं रहता है. स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होते हैं, ना, जो अनवांछित संतान, हम काफी डिटेल में समझे थे. और जो अनवांछित संतान पैदा होते हैं, this unwanted progeny, what do? They, you people understand Hindi, Prabhu? Because sometimes I switch on Hindi and English. Sometimes. Hare Krishna. So, with the Varna Shankara, क्या होता है कि जो अभी कुल में अभी presently जो जीवन जी रहे हैं, who are there in the family, they give them Narakiya life.
टू अर्थ जीना हराम कर देते हैं, एंड जो मर चुके हैं उनको वहां से गिरा देते हैं, बिकॉज दे डोंट परफॉर्म श्राद्ध पिंड मासा एंड ऑल दोस, दे डोंट डू, एज अ रिजल्ट दे आल्सो फॉल डाउन। एंड आगे और दो दिया उन्होंने, जाति धर्म और कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, दिस फैमिली traditions and the society traditions, because when people are there, societies are formed. So societies is lost as well as family dharma is also lost. And ऐसा करने से अर्जुन कहता है मैंने सुना है हर कोई नरक में निवास करेगा, है ना। तो पिछले हफ्ते में हमने पिछले हफ्ते में तो हमने महाराज की क्लास सुनी थी। We are lucky enough that महाराज की क्लास, बट इसमें से कई लोग हमारे भक्त रुचि में बस अटेंड नहीं कर पाए थे। हरे कृष्णा। तो हम लोग रिकैप लेते हैं। कुछ याद है जो आपको पिछले क्लास में से, क्या क्या वर्ड याद है, कुछ जो पॉइंट याद है आपने लिखे होंगे। तो what all we discussed? बता रहा था कि उसने गुरु परंपरा से ऐसा सुना। Yes. और गुरु परंपरा से उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये ठीक नहीं है, उसका विनाश हो जाएगा। Yes, correct. गुरु परंपरा में उसने सुना, तो गुरु परंपरा में उसने सुना, क्योंकि हम बोलते हैं ना हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है। अब घर में बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो ये नेचुरली कोई बताने वाला नहीं रहेगा। तो ये व्यक्ति सुनता किससे, या तो अपने माता पिता से सुनता है, अपने गुरु से सुनता है, या अपने वेद और शास्त्रों से सीखता है। तो ये सारे जो है सो यदि हम सुनते हैं तो वह सत्य है। कभी कभी देखना भी हमारे लिए गलत हो सकता है, तो सुनना बहुत जरूरी है फ्रॉम ऑथराइज्ड सोर्सेस। इसीलिए वी से वी हैव टू ऑलवेज लिसन फ्रॉम द ऑथराइज्ड सोर्स। भगवत गीता जब भी सुनना है तो हम लोगों को भगवत गीता भी प्रॉपर परंपरा में सुनना चाहिए। और भी क्या क्या था, और भी कुछ याद है, क्या क्या डिस्कस किया था? Which one? अपना स्वधर्म। Exactly. How human beings are different from all the animals. We said, like eating, sleeping, mating, defending, even the animals does. And if the human being also does the same thing, then what is the difference between the animal and a human being? Human being has a capacity to understand who am I and what is my responsibility. Yes, माता जी, हमने वो भी सुना था, है ना। क्योंकि जब ये परंपरा में सुनने की बात आई थी तब ये बात आई थी। हरे कृष्णा। और उसके बाद में 28 नरकों के बारे में, from different types of 28 hellish planets and what happens there and who goes there, हमने उसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। तो 28 नरकों के बारे में आप रिपीट नहीं करेंगे कभी, और जो नए हैं उनको अगर कुछ सुनना है तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। हरे कृष्णा। हरि बोल। सो डिस्कशन कर रहा था। दैट वाज उसके पहले शायद ना, उसके पहले में था, लास्ट में भी था। लास्ट में धर्म और सो मींस लाइक कुल परंपरा में लाइक फैमिली ट्रेडिशंस अपने स्वधर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली ट्रेडिशंस के ऊपर भी टच बेस किया था कि फैमिली ट्रेडिशंस आते हैं और भगवान का जो हमारा जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो दोनों इम्पोर्टेंट है, प्रोवाइडेड ये उसके पहले का था, लास्ट टू लास्ट क्लास का। हरे कृष्ण। बट हमने वर्णाश्रम धर्म के ऊपर भी टच बेस किया था। तो ये चारों रीजन अर्जुन दे चुका है। सो ऑलमोस्ट इस अध्याय में 4 ही रीजन है। वन मोर रीजन ही गिव्स फॉर नॉट टू फाइट, दैट इज इन द नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में सुनेंगे हम लोग। तो टुडे आज के 2 श्लोकों में अर्जुन इज कंक्लूडिंग अबाउट दिस 4 रीजंस, and he is saying that he is giving means like he is concluding those arguments against countering not to fight, for countering his point that he should not fight. What? Aho bat mahat papam, he says. Aho bat mahat papam means how unfortunate we are. Aho bat means how unfortunate we are. How unfortunate we are. Why are we unfortunate? We are about to do mahat papam. We are about to do mahat papam means very घोर पाप करने वाले हम लोग, means we have already decided to do a sinful activity. Kulakshaya means for this, what was that activity? Kulakshaya, destroying the entire dynasty.
kartum vyavasita vayam. Means we have resolved. Kartum bole to we have already resolved among ourselves that we will kill our own men. And what was the purpose for killing that own men? Yad Rajya Sukha Lobhena. Means which greed to enjoy the kingdom. Just for the greed to enjoy the kingdom, we are ready to kill our own men. And by what means? Hantum Swajana Mudyata. Means Udyata means endeavor. Ready to fight. Hantum who? Swajana, our own men. So he is presenting two things. He is presenting astonishment as well as lamentation. वह हरे कृष्णा क्या बोलता है वो? Want to play with this? Brother, you go with that. Go there. Leave him in that room. Let him go. All children will be there. Hare Krishna. What's your name? Dakshit. Leave him there in the room. No problem. Yeah. तो अर्जुन दो चीजें प्रस्तुत कर रहा है. एक तो आश्चर्य प्रकट कर रहा है और एज वेल एज दुख भी जता रहा है. दोनों ही बातें कर रहा है. और क्या है कि केवल राज्य सुख के लिए और राज्य के लोभ के लिए हम अपने परिवार का हत्या करने जा रहे हैं. क्योंकि उसने 37-38 वाले श्लोक में क्या कहा था? लोभो पहत चेतसा. कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र लोभो पहत चेतसा. They have become blind with the greed. I have not become. They can't see, but I can see, right? So लोभो पहत चेतसा. बार बार एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो आती है, हमने उसके ऊपर काफी चर्चा की थी. वो लोग देख नहीं सकते हैं, मैं देख सकता हूं. ऐसा मेरा ये बात है कि मैं तो देख सक रहा हूं, इसलिए मैं ये जो सो पाप नहीं करना चाहता. और इसके पहले उसने युद्ध में कहा भी था कि राज्य का सुख का मिलना और सगे संबंधियों से युद्ध करना, ये जो है सो उसको घोर पाप लगेगा, है ना. उसको ऑलरेडी सिंफुल रिएक्शंस में ऑलरेडी सेड दैट. उसने युद्ध भी करने में उसने जो है सो आगे पीछे हुआ था. तो प्रश्न आपने पहले भी किया था शायद, है ना, कि इससे पहले भी उसने युद्ध तो किया था, है ना, युद्ध तो किया था. हाँ, तो बहुत सारे युद्ध किए थे. उसके अंदर क्या डिफरेंस था, ये क्या डिफरेंस था, आज के श्लोक में आता है वो. अरे बहुत आपने उस दिन तो हाँ, तो उसके पहले उसने एक तो द्रुपद के साथ युद्ध किया था सबसे पहले. व्हाट वाज द रीजन? गुरु को दक्षिणा दे. गुरु को दक्षिणा देता. ही डिडंट वांटेड टू किल एनीबॉडी. ओके, बट व्हाट इज द कंडीशन नाउ? He has to kill all his family men. Okay, so that is why he is astonished as well as lamenting. That there he did not have to kill anybody. He had to give only Guru Dakshina to his Guru, and no Rajya Sukha and no Hatya. Draupadi Swayamvar time he had a fight. What was that for? क्षत्रिय धर्म. यस, कोई क्षत्रियों को ललकार गए, बिकॉज द्रौपदी के साथ वरण कर लिया और फिर बाद में सभी ने बोला जब द्रौपदी इनके साथ ही तुमको शादी कराना था तो हमको सबको आपने जमा क्यों किया? एंड दे ऑल रिवोल्ट एंड देन अर्जुना फाइट्स बैक. देयर वर टू रीजंस. वन इज एज ए क्षत्रिय ललकार एंड दूसरा उसके ससुर का लाज रखना, क्योंकि उसके ससुर के साथ उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया था द्रुपद के साथ. तो द्रुपद के साथ एक बार गुरु के लिए किया था और दूसरी बार उनकी रक्षा के लिए किया था. उसके बाद में एक और शिव जी के साथ युद्ध किया था अर्जुन ने. When Lord Shiva, he fought with Lord Shiva. Pashupatastra. While getting the Pashupatastra, Shivji was testing him, right? So he came in an ordinary this thing, and there was a fight between them, and then finally he realized that he is none other than Lord Shiva. And that time he fought, but he never had to kill that time Lord Shiva, right? He never had to kill. No family members were involved. And then दुर्योधन को गंधर्वों से बचाने के लिए, right? He fought with Gandharvas. Why? To save Duryodhana. क्यों? Duryodhana, the moment he sent Pandavas to his exile, he came back with all his cavalry, all his army, and wanted to kill Pandavas there itself. So Indra could understand. He sent the Gandharvas that you fight with them. They all captured Duryodhana and were taking them back. So Yudhishthira, out of compassion for his brother, he asked Arjuna to stop him from being taken by Gandharvas. Okay.
So the reason was that he came to kill Kauravas, but still because Yudhishthira had said, उन्होंने जो है सो उनको बचाया था। उस समय भी किसी को मारना करना नहीं था। और फिर उसके बाद में विराट युद्ध भी किया था। तो विराट युद्ध का कारण क्या था? What was the reason when we are विराट युद्ध? Save the cows, है ना, क्योंकि उन्होंने पहले उनके गायों को बंदी बना लिया था। बोले कि उसको छुड़ाने आएगा तो कहीं ना कहीं ये लोग पांडव लोग भी बाहर आएंगे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले गायों को, क्योंकि उनको विराट पे चढ़ाई करने का उनका कोई प्लान नहीं था कौरवों का तो प्लान था कि पांडवों को बाहर निकालना है। तो उन्होंने गायों को चुरा लिया। अभी ये लोग गायों के स्नेही है, गायों को पकड़ के ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये लोग बाहर आएंगे। तो वो लोग गायों को चुरा के लेके गए थे, गायों को छुड़ाने के लिए, एज वेल एज विराट विराट के राज्य को। उत्तर कुमार उसके साथ था, तो उत्तर कुमार अपने इतनी सारी सेना देख के भाग रहा था, तो उसको पकड़ के सारथी बना के खुद जो है उसके प्लेस पे बैठ के उसने युद्ध किया था। उस समय भी उसने किसी अपने स्वजन की हत्या नहीं की थी। क्या था उसका काम? क्या था? सिर्फ गायों को छुड़ाना और फ्री हो जाना। गायों को छुड़ा दिया और कौरव सेना पीछे चली गई उसकी। तो ऑल दिस प्लेसेस he never had to kill his kingsmen. Okay, and today is different. That's why he is astonished as well as surprised. Krishna also did this kind of yuddha in his life. मथुरा में कंस का वध किया था, है ना, और वध करके उसने क्या किया? उग्रसेन को राजा बना दिया था। अब फिर भीमसेन को जरासंध से लड़वाया और भीमसेन को हेल्प किया, भाई जरासंध को ऐसा ऐसा करके उसको दोनों तोड़ करके इधर उधर फेंक, है ना। तो जरासंध से भी उसने युद्ध में भीम की मदद की थी। और बाद में राज्य किसको दिया? उसको मार के राज्य किसको दिया? सहदेव, उसके पुत्र को, जो अभी पांडवों के साथ था। ओके, फिर राम अवतार में बलि महाराज का वध किया था, किसके लिए? सुग्रीव को राजा बनाने के लिए, एंड सुग्रीव की पत्नी को छुड़ाने के लिए। और रावण का भी वध किया था, सीता माता। और उसके बाद में क्या किया? विभीषण को राज्य दे दिया, है ना। तो हर रीजन में कहीं पर भी परिवार को मारने का कहीं पर भी कारण नहीं था, एक्सेप्टिंग कृष्ण के कंस में उसके मामा को मारने का। तो अर्जुन की यह कठिनाई थी कि युद्ध तो ठीक है वह कर सकता था, परंतु ये मारने का काम उससे अब ये होने वाला नहीं था। यह उसकी बड़ी दिक्कत थी। इसीलिए वो क्या शब्द यूज कर रहा है यहाँ पे? राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन माहवे। सो 18.27 खोलिए प्रभु आप, 18.27। जस्ट एक श्लोक है, रागी कर्म फल प्रेप्सुर, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए। हिंसात्मको शुचि हर्षो शोकान वित कर्ता राजसा परिकीर्तिता। ट्रांसलेशन पढ़िए। ट्रांसलेशन है इसका, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। तो राजसी लोगों का गुण मींस जनरली क्षत्रिय आर ऑल राजसी बिकॉज दे हैव टू फाइट, राइट। रजोगुण में रहता है बिकॉज यू नो ललकार, दे कैन नॉट। रजोगुण के कैरेक्टर्स दिखाना चाहिए, और यहाँ पे सतोगुण का दिखा रहा है कि पंडित बन के ऐसा आई डोंट वांट टू फाइट, है ना। सतोगुण के कैरेक्टर्स दिखा। तो रजोगुणी करता क्या करता है? वर्णन शब्द क्या आ रहे हैं वहां पे? लुब्धो हिंसात्मको शुचि, है ना। क्या आ रहा है वहां पे? शब्द आया ना श्लोक में, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, विच मीन्स क्या है? लुब्धो का अर्थ होता है ग्रीड, है ना। लोभ क्या है? लालच। और हिंसात्मको शुचि अर्थात हिंसा करने वाला। तो हिंसा और ग्रीड ये क्षत्रियों के वैसे ही नेचुरल गुण है, वैसे ही क्षत्रियों के नेचुरल गुण है। वही सेम चीज वो यहां पर बता रहा है, लेकिन कैसे बता रहा है? व्हाट इज इट सेइंग हियर? यद राज सुख लोभे न, राज्य के सुख के लोभ से हंतुम स्वजन महावे, संबंधियों की हत्या। तो राज्य का सुख का लोभ इज लुकिंग लुब्धो हिंसात्मक सूची। लुब्धो का अर्थ होता है यहाँ पे राज्य सुख लोभे न, और हिंसात्मक हो यू कैन कनेक्ट टू विद हंतुम स्वजन महावे। वहां तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है कि वो करना चाहिए, whereas he is saying he is using only those two terms and he is saying I don't want to fight.
लुब्धो हिंसात्मक को सुच्ची बोल के वो बोल रहा है कि मैं हत्या नहीं करना चाहूंगा। सो ये उसके विचार थे, उसकी मीन्स क्या बोलते हैं ना हम, एक तो क्या होता है मेरी क्वालिटी है, मुझे ये कर्तव्य है, और एक मेरा ओपिनियन है। सो एक यहाँ पे ही इज गिविंग हिज ओपिनियन, ये अपने विचार प्रकट कर रहा है। अब हम सोचते हैं कि वेदर ही शुड फाइट और नॉट, उसके उस परिस्थिति का हम आकलन करते हैं वेदर ही शुड फाइट और नॉट। हमने अभी कृष्णा का एग्जांपल लिया था। ओके, कृष्णा ने उग्र कंस को मारा और उग्रसेन को क्यों बना दिया? He was rightful owner by then, but he also tried to stop Kamsa when कंस ने जब उसकी बहन को ऐसा पकड़ के कारागार में डाल दिया अपने पिता को, तो तब उग्रसेन ने अपनी सेना भेज के कंस को पूरी तरह से कैप्चर करना चाहा, परंतु कंस ने क्या किया, अपने जो मित्र थे उसके जो असुर मित्र थे उनकी सहायता से लेके उल्टा उग्रसेन को ही बंदी बना दिया और उसको जेल में डाल दिया। सो उग्रसेन एटलीस्ट ट्राइड टू हेल्प। तो कोई अगर अत्याचार हो रहा है तो एटलीस्ट यू कैन नॉट कीप क्वाइट, शास्त्र आल्सो सेज दैट। ओके, और यहाँ पांडव अर्जुन इज सेइंग दैट आई डोंट वांट टू फाइट। तो यहाँ पे कृष्ण ने फाइट किया और वापस राज्य उग्रसेन को दिया, उग्रसेन को ही राजा बनाया, बिकॉज देयर इज मींस। तो लोग बोलते हैं भाई कि अर्जुन ठीक है, अर्जुन यहाँ पे युद्ध खत्म करके धृतराष्ट्र को राजा बना देता, चलेगा? चलेगा? क्यों? तो कई लोग बोलते हैं भाई सी अर्जुन डिडंट वांटेड टू फाइट, कृष्णा आस्क्ड हिम टू फाइट, सो कृष्णा इज नॉट गुड। कई बार ऐसे ही बोलते हैं, है ना? पीपल रॉन्गली मिसरिप्रेजेंट ऑल थिंग्स। So, did Dhritarashtra try to stop? When Krishna came for the Sandhi, for the Prastav, that is, Shanti Prastav, he tried his level best. He also gave Dhritarashtra that, your family is very known family. He gave, परिवार का धर्म, तुम्हारे परिवार में बहुत, means like your family is very renowned family. You don't do these kinds of things in your family so that, your family gets, खराब नाम हो तुम्हारे family का। But फिर भी उसने क्या किया? कुछ भी नहीं बोला। He could not even stop Duryodhana. In fact, Duryodhana went and planned to capture Krishna. So that is not possible. क्योंकि at least, means, you cannot in this way just leave it. That, he could have. बाद में उन्होंने धृतराष्ट्र को रखा, ऐसी बात नहीं। पांडवों ने तो अपने तरफ से रखा धृतराष्ट्र को, 30 साल तक रखा, आराम से उसको खिलाया पिलाया, डेली सेवा करते थे बाद में, युद्ध होने के बाद में भी। परंतु he did not try anything for Pandavas right from the childhood. राम जी जब बाली का वध कर रहे थे, ओके, और रावण का वध किया था, और उन्होंने सुग्रीव और विभीषण को राज्य दे दिया, क्यों? यस, क्योंकि सुग्रीव ने भी बहुत रेजिस्टेंस किया, बहुत बार युद्ध किया अपने भाई से, परंतु वह हर बार हार जाता था, असफल हो जाता था। तो उसने भी अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी। और विभीषण, कितने बार उसने कोशिश की रावण को समझाने की, वो सतोगुणी व्यक्ति था, कितनी बार समझाने की कोशिश की। रामायण में हम पढ़ते हैं तो कितनी बार विभीषण बार बार जाकर समझाता है, परंतु वह सुना नहीं, है ना। उल्टा विभीषण को ही लात मारकर निकाल देता है कि भाई तू तो पूरा हमारे घर का ही नहीं रहा, अब तू भी यहाँ से निकल जाएगा ना। तब विभीषण आकर शरणागति लेता है भगवान राम की, क्योंकि उसने सगे भाई ने उसको घर से निकाल दिया। So all these conditions which exactly says why Arjuna should not fight. He should fight because ये सब all 6 kinds of problems have happened with Arjuna. We have already discussed this before, है ना? So now think about the second way, whether he should fight or not. Arjuna says that he is not greedy. Lobopata chetasa. He's already said that before. That the Dhritarashtra's are already greed by Lobopata chetasa. I am not. Okay. Lobopata chetasa is a term, where you say greedy consciousness. So greedy consciousness say, and for that I do not want to do this mahat papam of killing my own person and doing the sinful activities. So when he is saying this, how does a sinful activity occur? हमको समझना है, how does a sinful activity occur? Because he is giving his proposition not to fight by giving all these conditions. So we have to understand all these conditions very clearly, so that when we go to 2nd chapter and when Krishna starts speaking, we have to very clear, what he was thinking was wrong and why he. So
we'll of course discuss today that also. But then, so how does the activity happen? Sinful activity, how does it happen? How do you perform? You have to have a desire, then you have to put the desire in the mind, convert it into the greediness, and then you want to take this activity through. If you do it, okay. If not do it, then it will come into angerness, and anger will convert. Okay, that is very good. But I'm not going till that. I'm just telling how does, I mean, like act perform करना है ना, सब्जी काटना है तो हम चाकू लेके काटना शुरू करते हैं, है ना? How do you do that sinful activity? By what means? By Power. yeah, but then what? You will use your body, right? शरीर यूज करोगे. दूसरा हथियार, ठीक है. वर्ड, बातों से भी, है ना? किसी को पाप करना है तो गाली गलौज भी पाप ही होती है ना. तो या तो शरीर के साथ हथियार लेके आप करोगे, नो डाउट. ओके, शरीर अकेला कुछ नहीं करेगा, हथियार लेके ही करोगे शरीर में. फिर दूसरा है वर्ड्स, ओके, और तीसरा है माइंड. आपने जो पहले कहा था, तो दैट वाज एग्जैक्टली करेक्ट. माइंड के बाद में फॉल डाउन स्टेट, दोज विल कम, विल डिस्कस. सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छा आता है उसका. So by three ways we can do sinful activity. शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और माइंड के द्वारा. इन तीनों के द्वारा हम सिंफुल एक्टिविटी करते हैं. इसलिए आपका कितने लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं? माइंडफुल एक्टिविटी कितने बार स्मार्ट वॉच बताता है आप लोगों को करो? मेरा रोज बताता है मेरे को, डू माइंडफुल एक्टिविटी. ना ना, दिमाग को शांत करो, सब चीजों से हटा के सिर्फ ध्यान करो, है ना? होता है नहीं होता है? मेरा इसमें तो आता है, बहुत बार आ जाता है. मैं करता ही नहीं हूँ, कई बार करता हूँ. एटलीस्ट 2 मिनट का माइंडफुल एक्टिविटी करो दिन में, बोलते हैं. क्यों? माइंड इज अ स्टोर हाउस. इतने सारे माइंड में ये रहते हैं कि यू नो सो मेनी थिंग्स कम्स टू योर माइंड. सो हाउ टू स्टॉप दैट? इट इज ओनली थ्रू डूइंग माइंडफुल एक्टिविटीज. सो माइंडफुल एक्टिविटी है, यू मेडिटेशन. नहीं, वो बोलता है कि तुम जो भी कर रहे हो छोड़ दो और एक बार जस्ट माइंड को शांत करो. हाँ, जो सारा वो एक सिंपल मेडिटेशन, भगवान को याद करो, सब कुछ शांत हो जाता है. हाँ, इनहेल एक्सहेल करो, जो भी है शारीरिक लेवल पर जो भी करना चाहते हो. अर्थात हम तो बोलते हैं ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. नहीं, उतना टाइम नहीं रहता है. 2 मिनट ही बोल रहा हूँ मैं. तो ऑफिस के काम में कर रहे हो तो 2 मिनट कहाँ से 108 करोगे? तो एक्चुअली क्या होता है, अधर्म का आचरण मन के मींस लाइक, तो ये जो एक्टिविटी अभी जो अर्जुन कर रहा है, ही इज नॉट फाइटिंग, ही इज नॉट इन फाइट. शस्त्र है उसके पास लेकिन अभी तक नहीं है. वो तो छोड़ देगा, वो शस्त्र भी छोड़ दिया उसने. तो किसके द्वारा कर रहा है वो? माइंड के द्वारा, है ना? क्योंकि मुंह से, जबान से तो कुछ बोल नहीं रहा है कौरवों को, तो मन के द्वारा कर रहा है. तो इसलिए माइंडफुल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ही एक ऐसा है जो कई बार हमको गलत कार्य करने में उद्यत कर देता है. So if you tolerate unrighteous behavior through your mind, you are going to commit sin through your mind. If you are going to tolerate unrighteous behavior, अधर्म का आचरण मन के द्वारा सहन करना भी ये एक बहुत बड़ा पाप है. कई बार होता है ना, हम लोग बोलते हैं हमें क्या करना है, छोड़ो. अरे क्या करना है? नहीं, कुछ गलत हो रहा है आपके सामने, आपको बोलना है. आप उस परिस्थिति में नहीं है कि उसको बचा नहीं सकते, आप खुद ये है, तो फिर उसको देखना नहीं. बोलते ना, या तो फिर वहां से निकल जाओ, नहीं तो आप सामने वाले के साथ लड़ाई करके उसको स्टॉप करो. यू शुड बी इन दैट पोजीशन. बिल्कुल ट्राई किया था, बिल्कुल. सो दैट इज द थिंग. जिन्होंने भी देखा, जो भी सत्विचार वाला है वो ट्राई करेगा. तो एटलीस्ट ट्राइंग इज आवर एफर्ट्स. बाद में उनको वो सफलता हासिल हुई नहीं हुई, दैट इज सेकंड. यद कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. फल अपने हाथ में नहीं है, काम करना अपने हाथ में, बस खत्म, और कुछ नहीं है. तो हमें अपना कर्म करना चाहिए. सो वी हैव टू बी माइंडफुल. ऑर्डिनरी पर्सन क्या रहेगा, बोलेगा अर्जुन इज अ बिग सेंट, ही इज डूइंग, है ना, एटलीस्ट ही इज कंसिडरिंग. लाइक इवन आवर महात्मा गांधी, he also had written Bhagavad Gita translation. What did he write? That Bhagavad Gita is full of what? Ahimsa paramo dharma. है ना? Ahimsa paramo dharma. He said, Gandhiji, that's what he said, you know, ahimsa paramo dharma. Very cleverly he avoided the second line. Dharma ahimsa tathaiva cha. Okay, ahimsa is very good, it's a paramo dharma, but more paramo dharma is dharma ahimsa tathaiva cha. If you cannot, means that is first.
he happily removed that. So people out of mind can do anything. Okay, he might have some other option at that time, that's why he might have done, but then people then wrongly translated some things and allow you. So where did where is Bhagavad Gita speaking of ahimsa? Dharma yuddha hai, dharma kshetra kurukshetra it starts. Nowhere, but people make it. हाँ, भगवद गीता में तो अहिंसा बताया, अहिंसा कहाँ है? भगवद गीता में तो हिंसा ही बताया, धर्म हिंसा तथैव च। क्योंकि जो चीज गलत है उसको रोकना ही पड़ता है। 2.33 पढ़िए प्रभु। तो प्रभु इसलिए तो महात्मा गांधी को चौथा सूत्र कहा जाता है। ठीक है प्रभु। The point is that you for Second World War, Mahatma Gandhi allowed the Indian troops to fight. Allowed, yeah. He himself was in a military. Yeah. But then I think he must have read the second line. Very well, very nice. 2.33 पढ़िए प्रभु। अतः चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पाप्यम अवाप्स्यसि। पढ़िए ट्रांसलेशन। किंतु यदि तुम युद्ध करने की स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। तो क्या बोल रहे हैं? और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। ठीक है, दिस आर द, आगे चल के भगवान ही बताएंगे कि व्हाट आर यू थिंकिंग अर्जुना, दैट इफ यू डोंट फाइट यू आर मेकिंग अ बिग पाप। That's your first duty, to fight, because all things have happened wrong with you. So if Arjuna is saying that he, because of lobha, he doesn't have lobha, that's why he is not fighting, then how do we understand that he is making this sin? Because he says he doesn't have lobha to fight. Lobha means like लालच, उसको लालच नहीं है, उसके परिवार का युद्ध लड़ने का लालच नहीं है, इसलिए मैं ये पाप नहीं करना चाह रहा हूँ। तो पाप फिर कौन सा कर रहा है वो? तो लोभ के प्रति नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे कर रहा है? हाँ, तो वही, तो फिर क्या आएगा? क्या वर्ड बोलेंगे उसको हम? उनका स्वधर्म नहीं निभा रहे। ओके, स्वधर्म है, लेकिन यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर, क्योंकि अब ये लोभो हिंसात्मक में लोभ बताया ना उसने कि भाई मैंने तो लोभोपहत चेतसा, कि मुझ में लोभ नहीं है, तो फिर ये लोभ नहीं है तो फिर पाप नहीं होगा उसको। लेकिन फिर लोभ नहीं है, एक्चुअली उसका क्वालिटी है, होना चाहिए लोभ, परंतु वो बता रहा है कि मेरा लोभ का क्वालिटी नहीं है, तो फिर किस मन से वो कैसे पाप करेगा? तो ये थोड़ा डीप समझने वाले थे। हमारे पास 6 प्रकार के शत्रु होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल। परिवार वालों को देख के मोह हो रहा है, मोहित हो रहा है, ये ऑल क्वेश्चन वही है। तो हमारे 6 प्रकार के शत्रु होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ओके, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट एंड जेलसी। These are the 6 shatrus within us, 6 enemies within us. हाँ, attachment, ego. वो जो अर्जुन का अटैचमेंट है। अभी अटैचमेंट है, अभी मोह से वो पाप कर रहा है, तो अटैचमेंट की वजह से पाप कर रहा है। तो ये मोह की वजह से वो पाप कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, परंतु उसको मोह तो है, अपने सारे मोहित तो हुआ है अपने सारे परिवार को देख के, और वो मोह के चक्कर में पाप कर रहा है। तो ऑलरेडी हमने पहले भी और ये एक लोभ, ये मींस ये कहाँ रहते हैं? लोभ, मोह, ये सब कहाँ रहते हैं? कहाँ स्थान प्राप्त करते हैं? भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, कहाँ रहता है इनका स्थान? कहाँ स्थान प्राप्त करते हैं? लोभ, मोह हमने पहले भी डिस्कस किया था। वो तो है, माइंड में तो सारे है, अपने शत्रु है ये, बट हाउ डू वी, वेयर डू दे फाइंड देयर प्लेस? बिकॉज वो उसको पूरे करने के लिए, लोभ, मोह, मद पूरा करने के लिए क्या चाहिए? सेंसेस, ऑल दिस 5 सेंसेस, इंद्रियां, ऑल दिस 5 सेंसेस। कुछ अच्छा देखना है, ओके देखो, बट तो ही वांट्स टू सी समथिंग रबिश, है ना? आंखों से, हाथ से गलत कार्य करना, हाँ, नाक से गलत चीजें सूंघना, तो ये सेंसेस के थ्रू वो कार्य करता है। तो सेंसेस के अंदर ये लोभ और मोह अपना स्थान ढूंढते हैं, ताकि सेंसेस को फोर्स करेंगे, सेंसेस गलत काम कर। और यहाँ सेंसेस ऑलरेडी अर्जुन क्या कर रहा है? सामने वालों के हाथ में दे रहा है, शत्रुओं के हाथ में। क्या वो मुझे मार दे तो चलेगा, मैं तो किसी को नहीं मारूंगा। तो अहंकार, जो ये लोभ और मोह है, किस प्रकार इनडायरेक्टली मनुष्य से पाप करवाते हैं, ये हमें बहुत समझना है। तो ये
मीन्स लाइक ये काम, ये जो मोह है, ये काम का विस्तारित रूप है। काम सबसे पहले अटैक करता है, फिर काम क्रोध आता है, फिर लोभ आता है, फिर मोह आता है। तो ये विस्तारित रूप ही है, काम के सारे विस्तारित रूप ही है। तो किसी न किसी रूप में जो है ये इंद्रिय तृप्ति से कनेक्टेड है। यदि इसीलिए बहुत बोला जाता है, इसलिए भगवत मीन्स आप बोलते हैं ना भाई, इसलिए बोलते हैं क्या, राइटियसनेस शुड प्रिवेल। हाँ, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो धर्म की संस्थापना होना चाहिए। यहाँ पे अनराइटियस लोग, करोड़ों लोग कैसे जीत सकते हैं? We have already understood पहले राइटियस कौन है, अनराइटियस कौन है, पर पहले 2 श्लोकों में है ना। सो ये अनराइटियस लोग कैसे जीत सकते हैं? क्योंकि भगवत गीता में यही पूरा मैसेज है। सो हाउ डू यू डोटेल योर काम, क्रोध, मोह, लोभ, means whatever is there, how do you dovetail your these activities to Krishna? The entire Bhagavad Gita essence is how do you dovetail all these activities towards Krishna, and that is why we say, if we do that activity, rest of the family members would also follow to do that. That's why we say first we have to be become Krishna conscious. We have to know who Krishna is, and then family will automatically follow, because family will see and they will follow. Today, husband may follow, wife may follow, and then children will see, because once they come to this satsanga, they'll know, oh, we'll go this next week also. So children will also see, and they will also hear something, and they will also get, but like Mataji is already teaching some children. So, over a period when they grow, they will also learn. He's very small. Otherwise, he will disturb them. Otherwise, he can also go and listen. He's still small, not an issue. So children will also learn. क्योंकि मोहित करना कृष्ण का काम है। मनमोहन इज वन ऑफ द नेम, है ना। मनमोहन उनका एक नाम है। तो हर किसी को मोहित करना ये कृष्ण की एक्टिविटी है। इसीलिए कहते हैं वॉट एवर यू डू, अपना सब कुछ मनमोहन को लुटा दो। अपनी धन दौलत बोलते हैं ना, अपना मदन मोहन, मनमोहन, हम बोल मन को मोहने वाले भी वही है, मनमोहन। तो इसीलिए जब हम ये चीज, अपना काम क्रोध, हम जब वो भी कृष्णा की तरफ डोटेल करते हैं, then that will become bhakti. It will not remain calm. Like Hanuman, what did he do? His anger. How did he remove that anger? Lanka jala di. That was also for the purpose of Lord. So anger में जो भगवान का काम प्रिय हो सके वो कार्य करना चाहिए। हमारा नुकसान हो, हमने गिलास तोड़ दी, हमने प्लेट तोड़ दी, हमारा ही नुकसान होने वाला है ना। कभी कभी गुस्से में आपने गिलास से पटकी होगी, पता नहीं, मैंने तो पटकी है। तो समझना है, गुस्सा आए तो हनुमान जी की तरह आना चाहिए, ताकि कम से कम लंका तो जलाए आसुरों की, है ना। So we have to dovetail everything towards the Lord, Krishna, Rama, whatever, like you say. So when you do that, this kama will become prema. और लोग फिर बोलते हैं ये लोग पागल है, इस्कॉन वाले सारा दिन कृष्णा करके नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पागल है कि नहीं? कितने लोगों से सुना होगा आप लोगों ने, इस्कॉन वाले पागल होते हैं। पहली बार नहीं, यूट्यूब में सोशल मीडिया पे हाँ, रियल कमेंट है क्योंकि ये लोग पागल है बोले। हाँ, पागल माला करते रहते हैं, बुढ़ापे का काम। नहीं, इतना ज्यादा तो कुत्ते के कितना फुट के नाचते हैं, उसके नाचते हैं, उसके प्रॉब्लम। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा सुंदर अपने पास तो वो है, परंतु वही है, कहने का था लोग पागलपन बोलते हैं, हमको यही पागलपन करना है, यही पागलपन करना है, भगवान उससे प्रसन्न है। हम माया के पीछे नाचेंगे, क्लब में जाके नाचेंगे, उससे अच्छा कृष्णा के सामने नाचो। हम वहां जाके गाना गाएंगे, उससे अच्छा कृष्णा के सामने भजन गाओ। ओके, हम किसी के ऊपर चिल्लाएंगे, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर चिल्लाएंगे, उससे अच्छा चिल्लाने का कार्य करना है तो उनको कृष्णा कॉन्शियस में लाने के लिए चिल्लाओ, फालतू कामों के लिए नहीं। ठीक है, पिक्चर जाने से रोकने के लिए चिल्लाना, ओके ठीक है, ओके, बट कभी कभी आप वो अवॉइड नहीं कर सकते। सो अर्जुना ने भी यही कार्य किया था। 18 श्लोकों में उसने अभी तक शोक प्रेजेंट किया, और ये 18 शोक जो भी प्रेजेंट किया उसने, 28 से शुरू हो गया था, बराबर 18 श्लोक होते हैं, और आगे के 18 श्लोकों में उसने ये आगे के 18 चैप्टर्स में उसने भगवान से वाणी सुन के अपना मोह दूर कर दिया। क्या बोलता है आखिरी में वो? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो जिस मोह के वजह से वह पाप कर रहा है वह मेरा नष्ट हो गया। तो ये बहुत समझना जरूरी था। कई बार बोलते पाप कहाँ हो रहा है, शरीर के थ्रू नहीं हो रहा है, मन के थ्रू हो रहा है, और मन में भी वह मोह के थ्रू पाप कर रहा है। क्योंकि अपने लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, इफ वी आर ईटिंग
इफ वी आर थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ, आगे आएगा, विल नॉट टेल पहले से, ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में आएगा, आई टेल अबाउट दैट। दैट्स व्हाई श्रीला प्रभुपाद इसमें क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ का वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न कर रहा है। तो अभी हम जो भी डिस्कस किए हैं ये उसका समरी 1-2 लाइन में श्रीला प्रभुपाद ने आप लोगों के लिए लिख दी है। और हम देखते हैं न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ दिस आजकल, इसने इसको मार दिया, उसने इसको मार दिया, है ना, तो है कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये सब कैसे होता है, काम क्रोध मोह लोभ मद और मात्सर्य के थ्रू व्यक्तियों के बीच में होता है। परंतु काम क्रोध लोभ मोह किस प्रकार यूज करना चाहिए, कृष्ण को ही देख लो। कृष्ण जब जन्मे थे तो उनको कारागार में जन्मे थे, कारागार से उनको माता से छीन के यशोदा के पास भेज दिया गया, यशोदा से लेके फिर उन्होंने अनेक असुरों को भेजा गया, सबको मारे, है ना। उसके बाद फिर मथुरा है, मथुरा में मारे। तो ऐसा इस प्रकार कृष्ण से यदि हम करते हैं तो इस प्रकार, तो मतलब हमने ये हिस्ट्री में भी देखा, औरंगजेब ने अपने पिता को मार दिया, भाइयों को मार दिया, खुद राज्य के गद्दी पे जेल में डाल दिया जेल में डाल दिया। तो ये सारी हिस्ट्री हमको ये बताती है। तो इन सब से हमको बचने के लिए क्या करना चाहिए, बस हरे कृष्ण, कृष्ण के शरण लेनी चाहिए किसी भी प्रकार से। तो हम जो है ये प्रकार के पाप कार्यों से हम डौटेल हो सकते हैं टुवर्ड्स शुभ कार्य। तो अपना और तो कुछ रहे नहीं इस श्लोक में। अगले श्लोक में आते हैं, यही कंक्लूजन आगे देते हैं। अपना ये सारा निचोड़ बता रहा है। मैं 4 रीजन बता चुका हूँ कृष्ण तेरे को, अब मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता। तो उसी नीचे अगले श्लोक में क्या आता है, क्या बोलता है, यदि माम अप्रतिकारम, हाँ, कि यदि इफ आई एम नॉट काउंटरिंग देम, यदि मैं उनसे लड़ने के लिए संघर्ष न करूं, ओके, अशस्त्रम शस्त्र पाणय, मैं मेरे शस्त्र नहीं उठाऊं, अशस्त्र मतलब मेरे शस्त्र नहीं उठाऊं, और शस्त्रम पाणय, सामने वाले शस्त्र भले ही उठा ले। कौन सामने वाले, धार्तराष्ट्र, धार्तराष्ट्र, धार्तराष्ट्र भले ही शस्त्र उठा ले, ओके, वो मुझे जो है सो मार सकते हैं पूरे इस युद्ध क्षेत्र में, युद्ध स्थल में, है ना। धार्तराष्ट्र रणे हंत्युम, धार्तराष्ट्र के बाद मुझे मार सकते हैं, रणे मतलब इन द बैटलफील्ड, दे कैन किल मी ऑल्सो। यू ही तन्मे क्षेमतरम भवेत, तन्मे क्षेमतरम भवेत, अर्थात दैट विल बी बेटर देन फॉर मी, वह मुझे श्रेष्ठकर होगा। श्रेष्ठ हमने पहले भी समझा था ना, वह मुझे श्रेष्ठकर होगा। हमने श्रेय के बारे में बहुत लंबा क्लास लिया था, याद है तो, श्रेय और प्रेय, है ना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर से हमने श्रेय और प्रेय के ऊपर भी डिस्कस किया। तो ये श्रेष्ठकर होगा बोल के अर्जुन बोल रहा है। तो बहुत जरूरी है यहाँ पर भी, क्यों अर्जुन ऐसा बोलना चाह रहा है, क्यों बोल रहा है ऐसा। एक कारण क्या हो सकता है, एक तो कारण मेरी सैंपल है सामने, बिकॉज अर्जुन अब समझ सकता है कि अब बहुत लेट हो चुका है। क्यों बोल रहा है वो, मैं अपने आप मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्यों बोल रहा है। एक तो मेंटली ही नोस दैट इट इज टू लेट नाउ, शस्त्र बिगुल बज चुका है, युद्ध का बिगुल बज चुका है, ओके। एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस क्वालिटी, युद्धे च अपलायनम, युद्ध से मुझे भागना नहीं है, ये भी मुझे उसको पता है। दैट इज वन ऑफ द क्षत्रियस क्वालिटी, युद्धे च अपलायनम, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। ये दोनों चीज उसे पता है। तो दोनों को अवॉइड करने के लिए बोल रहा है कि मैं युद्ध तो अब रोक नहीं सकता, ऑलरेडी बिगुल बच चुका है, युद्ध तो होगा, मैं नहीं करूंगा तो सामने वाले करेंगे, और मैं भाग भी नहीं सकता, मेरा क्षत्रिय की एक्टिविटी है। तो बेस्ट है मैं यहीं रहूंगा, युद्ध भूमि का त्याग नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सामने वाले जो है सो शस्त्र उठा के मुझे मार डालेंगे। तो ये क्वालिटी किसकी रहती है, जनरल क्षत्रियों की तो रहनी नहीं चाहिए। ये किसकी रहती है, महापुरुषों की रहती है, महापुरुषों की रहती है। अब जैसे अब महाराज आए थे लास्ट टाइम, तो महाराज आए थे, भीष्म पितामह में भी तो जब शिखंडी उनके आ गया तो नहीं उठाए, कोई तो नहीं उठाए, क्योंकि उनका ये था कि महिलाओं के, उन्होंने खुद प्रण लिया था कि मैं महिला के ऊपर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने तो अपने खुद का वर्ड रखना ही है, वचन के भी पक्के होते हैं, तो उन्होंने अपना वर्ड रखा। महाराज लास्ट टाइम आए थे, तो अंदर गए थे वो, फिर उनको गायत्री करनी थी, तो वो अपने हाथ पैर धो के आए और
मैं समझो मैं यहाँ आया, जब तक वहां गया तो महाराज ऑलरेडी नीचे बैठ के गायत्री करना शुरू कर दिए थे। मैं बोला महाराज आसन, नाउ आई वाज टू लेट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड होल्डिंग, क्योंकि हो जाता ही है ना कि भाई, मैं सोचा वो सोफे पे बैठ के कर लेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, लेकिन महाराज एट दैट एज आल्सो ही सिटिंग डाउन, आराम से नीचे बैठ के उन्होंने गायत्री की। मेरे को शॉक हो गया। तो महापुरुष के क्वालिटीज, लेकिन दे डोंट सी, उन्होंने इतना कुछ वो देन ना, he was so particular, he spoke to so many people and he spoke to me about, when he spoke to many of them, कि he has so and so problem, he has so and so problem, and he spoke to me also. Then I said yes Maharaj, like he was very happy. He said he will come back once again sometimes while coming back, and he was very happy to see the association here, because probably the gathering over there was not that big or something. That's what I don't know. So he said it was a very nice gathering here, and he was very happy. So that's the whole thing. So ये आचरण महापुरुषों का होता है, और महापुरुष जो है सो ऐसा अपने आप को खत्म कर लेने का सोचते हैं। उन्होंने सोचा नहीं कि मुझसे आसन मांगना है और नीचे बैठ गया, ये मुझे समझना चाहिए था तो कई बार। तो महापुरुष ऐसे ही होते हैं कि अपने तरफ से कभी ऐसा सोचते नहीं कि भाई मुझे इसको मारना, उससे अच्छा मैं अपने आप को मार लूं। सीता देवी एग्जाम्पल, शास्त्र में मिलते हैं ऐसे एग्जाम्पल। सीता देवी जब रावण उठा के लेके गया, और तो उसने कई बार कोशिश की थी अपना तिनका के हाथ सहारा लेके, और उसके बाद में जब हनुमान आता है उसी समय रावण आता है, उसको बोलता है कि 1 महीना टाइम दे रहा हूं तेरे को, यदि तू नहीं आई, नहीं सुनी मेरी बात, तो मैं तुझे मार डालूंगा, है ना। तब फिर बाद में हनुमान जी मुद्रिका फेंकते और वो सब, उसके बाद में ही शी रिकॉग्नाइजेस हनुमान, एंड देन लंका जला देते हनुमान जी, फिर आके मिलते हैं सीता महारानी से। उसके बाद में सीता महारानी क्या बोलते हैं, सुंदरकांड में क्या आता है, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जीवत नहीं पावा। सुंदरकांड का ये श्लोक है, मास दिवस महु नाथ न आवा, नाथ यदि आप 1 महीने तक वापस रिटर्न नहीं आए, मेरे नाथ को जाके बोलना, यदि 1 महीने में आप नहीं आए तो मुझे यहाँ जीवित नहीं पाओगे, मैं अपने आप को यहाँ पर खत्म कर लूंगी। हनुमान जी उसको रिप्लाई भी देते, कहू कपि केहि विधि राखो प्राणा, हाँ तुमहु तात कहत अब जाना, मैं जाके बताऊंगा माता, और तुम्हारे नाथ आएंगे, तुम किसी भी प्रकार अपने प्राण को संभाल के रखना, अपने प्राण का अंत मत करना। तो ये महापुरुषों का, रामचंद्र जी भी जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, इसके अलावा लक्ष्मण तो ठीक है सगा भाई है, इसलिए बोलते कि भाई लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, उससे तो अच्छा मैं यहीं पे अपना भी प्राण त्याग दूंगा। लेकिन सुग्रीव, वे लोग एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते हैं, देखते हैं रावण उस अपने बालकनी में खड़ा है अपने महल की, ओके। तो सुग्रीव पता जाता, विभीषण बताता वह रावण खड़ा है। तब विभीषण, जब ये सुग्रीव क्या करता है, तुरंत वहां से उठ के जाके कूद पड़ता है उसके गैलरी पे जाके, क्योंकि वानर है, उछल के वहां जाता है और वहां जाके युद्ध करता है, काफी देर तक करता है, और उसके बाद में लड़ तो नहीं सकता क्योंकि रावण है वो तो लेकिन वापस वो उड़ के वापस, जब ऐसा कुछ लगता है बहुत डेंजर है, तो वापस उड़ के यहाँ आ जाता है। तो राम उसको बोलते हैं, अरे भाई मैं तेरे बारे में वरीड हो गया था, तू ऐसे गड़बड़ में आके कैसे उठ के चला गया, यदि तुझे कुछ हो जाता, मैंने तुझे ऑलरेडी किष्किंधा का राजा बनाया है, तुझे कुछ हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, मुझे अपनी आत्महत्या करनी पड़ती। They are that level dialogue. So Arjun is not at that particular place right now. रुक्मिणी देवी अमरावती से आप लोग, है ना, she was from Vidarbha, Amravati, and she married Krishna from द्वारकाधीश प्रभु जहाँ से आए हरि बोल उसके बाजू से आए तो द्वारका, उन्होंने लेटर लिखा था जो वर्ल्ड में डॉक्यूमेंटेड है। फर्स्ट लव लेटर किसी ने लिखा है तो रुक्मिणी देवी ने लिखा है ना। फर्स्ट लव लेटर किसी ने लिखा है तो रुक्मिणी देवी ने लिखा है, बाकी सब अपने तो लिखते नहीं, किसी ने भी लिखा होगा, परंतु फर्स्ट लव लेटर जो लिखा है डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में है, वो वेदों में रुक्मिणी देवी ने कृष्ण को लिखा है। तो उसमें क्या लिखती है वह, कि मेरा भाई मेरी शादी शिशुपाल के साथ करना चाहता है, एंड मैं मन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। कैसे मान चुकी हूँ,
मेरे यहाँ जितने भी महापुरुष आते थे, जो साधु संत आते थे, they used to always take your name, that you have done this glories, you have done this glories, you have done this glories. By listening to your glories, I want to marry you. That's why last class I said, listening, make your ears as your eyes. So listening is much more authentic than seeing, because our eyes are not capable. We may think rope as a snake in darkness. Our eyes are not capable to see in darkness. But listening through authorized source is a right source for us. So if you do not come, then I have no other option to leave my body, because by mind I have already treated you as my husband. And if somebody else is wanting to marry me, I will kill myself. So ये महापुरुषों का लक्षण है. पार्वती देवी, उन्होंने तो खैर कर ही दिया था. जब उन्होंने देखा अपने पति का यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं हो रहा है, उनके प्रति जो अनादर दिखाया था उनके पिता ने, दक्ष प्रजापति ने, तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ कुंड में ही कूद कर अपनी आहुति दे दी. उसके बाद में वे हिमालय पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ, सती देवी का, है ना. तो वापस उनकी पत्नी बनी. तो ये महापुरुषों के लक्षण है जो बताते हैं कि भी कैसे अपने आप को हम खत्म कर लेंगे. और अर्जुन भी आज ये बात बोल रहा है, तो क्योंकि वो ऐसा महत पापम करना नहीं चाहता है, ये उसको ज्यादा क्षेम लग रहा है, बोलते ये उसको ज्यादा श्रेष्ठकर लग रहा है ना. तो एक्चुअली अब जैसे है ना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, जो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, दैट एनिमल्स आल्सो डू, बट इंसान, तो ये पॉलिसी जानवर भी फॉलो करते हैं, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग. इंसान भी अगर वही पॉलिसी फॉलो करे तो कोई फायदा नहीं होगा. इंसान को स्पेशल पॉलिसी फॉलो करना होता है. That is why he is recognized as human being. So what is that special policy which is applicable to human, which is a better protection policy, we call it as, and that better protection policy is not to involve himself in pap karmas. So applying this policy is not wrong on hypothetical basis, क्योंकि ये thesis है, you should not do wrong. कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, ये वाक्य है, शास्त्र वाक्य है, ये वो फॉलो कर रहा है. अर्जुन इज फॉलोइंग दैट theoretically, okay, hypothetically that is correct also. अब बोलते हैं ना hypothesis, ज्ञान विज्ञान. किसने प्रश्न पूछा था? प्रभु नहीं है अभी उधर, या प्रभु had asked ना, ज्ञान विज्ञान. So Maharaj was saying about that. So how to experience. So hypothetical basis, this is correct, that you should apply the policy that not killing others, okay, as a sinful activity. But the hypothesis on which he is basing the theory is wrong. The hypothesis on which he is basing this theory of that itself is wrong. Why? We have just understood in the previous shloka only that instead of satisfying his own senses, he is satisfying the senses of his relatives. अपनी वो बोल रहा है कि भाई परिवार वाले आके मेरे को मार दे चलेगा, मैं इसलिए परिवार वालों को मैं नहीं मारूंगा. तो परिवार वालों की इंद्रिय तृप्ति सोच रहा है, तो परिवार वाले जिए, शांति से जिए, मैं तो नहीं कुछ करने वाला हूँ, मैं तो उनको मारने वाला नहीं हूँ. एक्सटेंडेड मोह, मैंने बोला ना, मोह बता रहा है. तो मोह इज नथिंग बट इंद्रिय तृप्ति ऑफ योर रिलेटिव्स, थिंकिंग अबाउट इंद्रिय तृप्ति ऑफ योर रिलेटिव्स, ओके, विच इज ऑल्सो रॉन्ग. तो जो ये धृतराष्ट्र के सारे पुत्र है, इनको तो जो है सो the policy should be that they have to be killed because they have done 6 types of aggressions. We have understood that, है ना. 3.16 एक बार खोल लो प्रभु. Well, I'm just taking you when he's saying all these things, where all Krishna refutes and what is the actual. You have to understand that. People don't understand with the reference to context and then say Arjuna said and Krishna made him to fight. You have to say Krishna, what did Krishna say later on? You are not talking about it. No, he refutes all this. So 3.16, what does it say? Evam pravartitam chakram nanuvartiya agha indriya ramo mugam. Yeah. What is its translation? Read English. My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice, thus established by the Vedas, certainly leads a life full of sin. Living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in vain. So, aghayur indriya ramo. Agha means like a person who does just only stays for his own sense satisfaction. He is wasting his
life. Aghayu means agha and ayu. Agha means papam and ayu means life. So we should not involve in sinful life, because, and if a person is involved in sinful life and if he continues to live, he will furthermore perform sinful activity. Furthermore perform sinful activity, right? Exactly. That is the reason they say it has to be killed. Why we spoke about the law applicable here, that he has killed somebody, so he has to be killed, right? Sharia law, what we were speaking about, which goes across in this region, because he has to suffer in the other region. That's the reason. So based on Manu Samhita also we have the same law, but we don't follow Manu Samhita. That's the reason we are not aware of it. So Aghayur means like person who is just for his own sense enjoyment he is living. And Aghayur means self-centered person. And opposite to that is Indriya Rama. Opposite of Indriya Rama is Atma Rama. Aghayur, what was the actual word they used? Aghayur Indriya Rama. Okay. Aghayur Indriya Rama. Indriya Rama is nothing but sense gratification. And the opposite of sense gratification is Atma Ram. Indriya Ramo's opposite is Atma Ramo. And Atma Ramo means person who is self-oriented. And Indriya Ramo is person who is wants to enjoy the senses. So Krishna says that also, that in the 17th shloka he says, but for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of the self-realization, and who is satisfied in the self only, fully situated, for him there is no duty. If a person is Atma Ramam, then there is no duty prescribed for him in the shloka. One who is, and who is Atma Ramam? Atma Ramam is only Krishna. Bhoktaram Yagya Sapsam Sarvaloka Maheshwaram. He himself says, I am Atma Ramam. I don't have to do work anything. I have to just stand on my legs, put Venu Madhav. That's it. All my Shaktis does other work. All my Shaktis does my other work. So I don't have to do. So one who is only related to self-pleasure, self-illumination and self-satisfaction, उसको क्या बोलते हैं? रति, तृप्ति और संतुष्टि. जो self के रति, तृप्ति और संतुष्टि में लगा रहता है, उसके लिए कृष्णा कह रहा है, there is no duties. In 3.17 he says, 3.17 he says, okay, उसके लिए कोई duties नहीं है. But exactly opposite of this Atma Ramam is Indriya Ramam, which says that there is duties for you. If you are satisfying your senses, there are duties for you, and that is what exactly Arjuna is satisfying senses of his relatives. He is satisfying not even senses, his own senses. He is satisfying the senses of the relatives, that he doesn't want to kill them. So for them, he has a duty. He has to either mend them or kill them. So all this, because all his rati, all his trupti, that is rati is in the senses, trupti, that is means these are the levels of satisfaction, and santushti, all this he has already given it to Shatru, and that to who? Kama Shatru, जहाँ पे उसको attachment हो रहा है, कामा का extended मोहा है ना, मोहा, जहाँ पे उसको मोह हो रहा है, तो उसको दे रखा है. तो अगर ऐसा दे रखा है, तो he is indulging all the activities of that papa through his mind. That is the reason he is saying, do not, because you have been prescribed duties. Person who is Atma Ramam, there is no duty. And Atma Ramam, none other than Krishna, Rama, whatever. None other than Vaishnu. Everybody has some work, including Shiva, Parvati, Ganesha, whatever Devi Devata you take. Everybody has work to do. Only Krishna doesn't have any work to do. He will just float with them. Parasya Shaktir Vivadhaiva Shruyate. He says, for me, all my Shaktis does work. I don't have to do anything. इसलिए आप देखोगे त्रिभंगा मोड में रहते हैं, वेणु में जाते रहते हैं और कुछ नहीं काम करते, इंक्लूडिंग गोलोक में भी उनका यही काम है. परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते. श्रीला प्रभुपाद बहुत कोट करते थे इसको. So in a nutshell, what Arjuna is saying is representing, it's like, so Krishna is also present in everybody's, as part and parcel of, he is also present in everybody as Paramatma. Atma is there, ourself, we are part and parcel, but he is also present as Paramatma. Then only this consciousness comes. The moment Paramatma leaves, Atma also goes along with it. But it doesn't go along with Paramatma to its place because it has karmas attached to it.
So Arjuna is means he's representing Atma Rama, because here he's serving whom? He's serving Krishna, because he's acting based on Krishna. He's called so many names to Krishna. Madhava, he's called Rishikesha, Janardana, we understood the Vishnu Sahasranam Shloka also. So he is calling by different names. He is already serving Krishna. And who is serving the self? Indriya. Who is satisfying only Indriya Trupti? The Kauravas actually. So he has duties to perform, so he cannot end his life. The persons who are involved for their self satisfaction, which Krishna is the only person represented. We have also understood that also, like Krishna is the only person, whereas Duryodhana is satisfying his own senses. And as a result, they have to die. And there is one more word used here in the shloka, Ashastram Shastrapanaya. That also I'll explain. He's telling Ashastram Shastrapanaya, means simple meaning is, I will not take any shastras and let them take shastras and kill me. So he had shastras, right? He could have killed himself, right? He could have killed himself. He's there in the battlefield. He could have killed himself. He will not go to Swarga. Huh? He will not go to Swarga. He cannot. Why? Because Yeah, papam. He knows that also. That is Mahat Papam, because this body does not belong to me. This body is made up of what? 5 elements. कौन से? Bhumi, Rapo, Nalo, Vayur, Kham, Manor, Buddhi, Revacha. 7.4 follow. Bhagavan says there. This is the last. 7.4. Bhumi, Rapo, Nalo, Vayur, Kham, Manor, Buddhi, Revacha, Ahankaram, Miti, Yamme, Bhinna, Prakriti, Ashtada. So Krishna says, that is my different energy, this Prakriti, which is consisting of all these 5 gross elements and 3 subtle elements. So this 5 gross elements is through which this body is made does not belong to us. Krishna says, that is my Bhinna Prakriti Rashtada, that is my different energy. So one person who is killing himself, Atma Hatya, that is also Pap, because this body is not given by you. You have not created this body. Okay, we say, okay, male, female met. Actually, the body got formed. The genes. Who is the creator of the genes himself? Aham yonir pradapita. Sarva yonishu kaunteya. Aham bija pradapita. All the yonis, I am the seed-giving father. We may say, okay, hen has come out of the egg, chicken has come out of the egg, or the hen gives the egg, and so people cannot decide who has come first. But Krishna is very clearly saying in Bhagavad Gita, I am the seed-giving father for all the 84 lakh kind of species. And 84 lakh species also we have discussed, how many aquatics, how many 4-legged, how many 2-legged. If not, then we'll take up someday. Yes, Prabhu, you have some doubt. One question, what is the meaning of Panchatattva? Is it different from Panchbhuta? Pancha Tattva, you mean to say what we talk about the Jai Sri Krishna Chaitanya? That is Pancha Tattva, is nothing but our deities. Sri Krishna himself, Balaramji, and Sadashiv, and Narad Muni, and Radha Rani. These all together represent Pancha Tattva, which we take shelter of before chanting Hare Krishna Mahamantra. Whereas these 5 elements, which are called Pancha Mahabhutas, are the part of Prakriti, creation, Prakriti. Okay, so we as a Atma are a superior creation, part and parcel of Krishna. And this Panchabhutas are part of his different creation, which is different energy, which is lower level energy. This Prakriti, Parvati we call it as. So Parvati represents this earthly. That is why we call her Ma, because ye Prakriti ki Ma hai puri. Hare Krishna. Any other doubts? Any doubts, Prabhu? So actually, he knows very well that doing Atma Hatya is also a big papam which I cannot do. Okay. So बस वो इसीलिए मैंने आप बोले थे 3 लोग हैं कि हमने 3 इसीलिए नहीं लिया because बहुत समय लग जाएगा. So actually, when the moment you kill your body, what happens to Atma when the death happens?
For example, now somebody accident has happened. Okay, we don't talk about Atma. The Atmatya will extrapolate it. Somebody's accident has happened. What happens? The body is so severely attacked that the soul inside has got trembled of what has happened, because we are sitting, like if somebody hits you, if there's a jolt which happens. So sometimes the Atma is so frightened that it just comes out of the body. It just comes out of the body. And that is where people say, his Lord is consciousness, nothing is there, he's not responding. Okay. And when doctors sometimes do something, and the body is settling down, then immediately Atma comes back. And we say, oh, he's come back. So Atma is very Sukshma Roop. It just comes out and it just goes out. So sometimes the body is severely so damaged that it cannot return back, because, Atma has some desires. We speak of desires and everything later on. So then this body is of no use. That time the Atma leaves. And then we say Akasmat Mrityu ho gayi. Now killing you can take by pressing your nerves, not taking breathe, because God has provided air. You have to take breathe, because that is how the machine runs, your human machine. Yantra Rudani Maya, Krishna calls it as. So your yantra is perfect only because you take air. And then you are active. If that is gone and you are killing it purposefully, then it is equivalent to that, you're killing a soul. Then you are asking the soul to get out. Which is not the time. Krishna might have not prescribed that time for you. Maybe you might have left 80 years. Then what happens to that? Suppose 80 years, and if you kill yourself in 20 years, suppose your life was 80 years, granted 60 years, whatever. Okay, 100 years. And you go out on 20 years, then you have to wait for 80 years, 60 years. Or, 40 years or whatever. Balance period. And till then, who will take care of you? Shiva. That's why he's called Ashutosh. इंसानों का ही नहीं ख्याल रखते, भूत प्रेतों का भी ख्याल रखते हैं. भूतनाथ इसलिए उनका नाम. तो प्रभु जो आत्महत्या कर लेते हैं भूत होते हैं, भूत बन जाते हैं. प्रेत योनि. प्रेत योनि. समय नहीं है, तो अगर ये समय हो चुका है कृष्णा का, यदि वह प्लान है, तो फिर जैसा डेस्टिनेशन. क्योंकि है कई कई जगह है कि जहाँ पे कृष्णा ने, जैसे भागवतम में पढ़ते ना, वो स्पेशली गोवर्धन की लीला में, उसका जन्म हुआ, हर बार वह मारा गया था. जब तक गोवर्धन शिला से मारा नहीं गया, एक बार फिर वो अपने जीवन से सुधरा. आपको वहां पे लिया था मैं. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की